कोई वातावरण मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट मर्क्यूरी पे यानी कि बुध ग्रह पे इतना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन नजर आता है। और साथ ही इस प्लैनेट मर्क्यूरी के पास कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। वैसे तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को हमारी पृथ्वी की ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहन कहते हैं, लेकिन ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी से जो है पूरी तरीके से अपोजिट है। ये प्लैनेट वीनस जो है वो हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा चमकीला रहने वाला प्लैनेट है। आपको इस शुक्र ग्रह पर कुछ सफेद धब्बे जरूर दिखाई दे रहे होंगे। कहा जाता है कि ये जो सफेद धब्बे है वो इस शुक्र ग्रह पर पाए गए बादल है यानी कि क्लाउड्स है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से घिरे हैं। इस प्लैनेट वीनस पे यानी कि शुक्र ग्रह पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि यहाँ पे तेजाब की बारिश पाई जाती है। और साथ ही इस वीनस का मर्क्यूरी की तरह कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी पृथ्वी को यानी कि हमारी ब्लू मार्बल। वैसे तो हमारी पृथ्वी काफी सुंदर है, जो कि एक गोल्डीलॉक्स जोन में पाई जाती है, यानी कि ना ही सन से एकदम नजदीक पाई जाती है और ना ही सन से काफी ज्यादा दूर हमारी पृथ्वी पाई जाती है, परफेक्ट डिस्टेंस पे है। और हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 खंड पाए जाते हैं, जिसमें एशिया खंड जो है वो सबसे बड़ा खंड है, जहाँ पे हमारा भारत यानी कि इंडिया मौजूद है। अगला खंड है ये अफ्रीका खंड, जहाँ पे सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि सहारा डेजर्ट पाया जाता है। ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। अगला खंड है ये साउथ अमेरिका, जहाँ पे अमेज़न की सबसे बड़ी नदी और अमेज़न के जंगल मौजूद है। दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा महासागर, जिसे हम प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन इस नाम से जानते हैं। सबसे छोटा खंड पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे आखिरी खंड रहता है अंटार्कटिका, जो कि साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव की तरफ आता है। इतनी खूबसूरत हमारी पृथ्वी है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में हमें हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है और साथ ही पेड़ और पौधों की संख्या भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में पृथ्वी शायद रहने लायक ना रहे, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें भविष्य में हमारी पृथ्वी को छोड़ना पड़ सकता है। तो यदि हमारी पृथ्वी को हम छोड़ेंगे तो कौन से ग्रह पर जाएंगे, तो वो कहते हैं मंगल यानी कि मार्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रह है वो इस समय हमारी पृथ्वी की तरह नहीं नजर आ रहा, इसे हमारी पृथ्वी की तरह बनने में काफी साल लग जाएंगे। जैसे हमारी पृथ्वी पर एक दिन जो है वो 24 घंटे में पूरा होता है, वैसे ही इस मंगल ग्रह पर भी एक दिन जो है वो 24 घंटे के आसपास पूरा होता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास पहुंचता है, वैसे ही इस प्लैनेट मार्स पर जो सूर्य प्रकाश है वो करीब करीब 13 मिनट के आसपास पहुंचता है। और हमारे साइंटिस्ट को प्लैनेट मार्स पे पानी भी मिला है। जैसे हमारी पृथ्वी पर 2 पोल्स मौजूद है यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, वैसे ही 2 पोल्स जो है साइंटिस्ट को प्लैनेट मार्स पे नजर आया है, और उनका कहना है कि इनके नीचे सलाइन वाटर मौजूद है। और ये जो दोनों पोल्स है ये ड्राई आइस की कैप से घिरे हुए हैं। यदि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में यदि ये आइस पिघलता है तो हो सकता है कि इस ग्रह का कुछ भाग जो है वो पानी से समा जाए, जिसके बाद इस प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह को, जो कि रहता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। देखिए, क्या आपको जुपिटर पर कोई जमीन दिखाई दे रही है? जुपिटर पर वैसे कोई जमीन मौजूद नहीं है। जुपिटर एक गैस जायंट है, जो कि गैसेस से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा तेज घूमने वाला प्लैनेट है हमारे सौर मंडल में। कहा जाता है कि जुपिटर पे एक दिन जो है वो हमारी पृथ्वी के करीब करीब 10 घंटे के आसपास देखा जाता है, और इतना फास्ट रोटेट करने के कारण इसके ऊपर बहुत से तूफान आते रहते हैं। तो जुपिटर का एक ये वेल नोन स्टॉर्म है, जिसका नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टॉर्म ही साइज में इतना बड़ा है कि अपने अंदर हमारे पृथ्वी समान 2 से 3 ग्रह समा सकता है। तो सोचिए कि पूरा जुपिटर जो है वो हमारे सौर मंडल में साइज में कितना बड़ा होना चाहिए। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जुपिटर साइज में इतना बड़ा है कि करीब करीब 1300 यानी कि 1300 के आसपास पृथ्वी समान ग्रह अपने अंदर समा सकता है। इतना बड़ा जुपिटर साइज में हमारे सौर मंडल में पाया जाता है,
जिसके पास अभी करीब करीब 95 मून्स है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ चंद्रमाओं को जो कि साइज में काफी बड़े रहते हैं। पिज्जा आप सभी ने जरूर खाया होगा। वैसे मुझे पिज्जा की याद नहीं आ रही है, लेकिन जब भी मैं इस चांद आयो को देखता हूँ तो मुझे साइंटिस्ट का वो स्टेटमेंट जरूर याद आता है कि वो कहते हैं कि ये जो चांद आयो है ये कुछ पिज्जा की तरह नजर आता है। लेकिन देखिए जितना ये सुंदर दिखाई दे रहा है उतना ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस चांद के बारे में हमारे साइंटिस्ट को नजर आया कि इस चांद पर बड़े बड़े ज्वालामुखी जो है वो एक्टिव कंडीशन पे और 100 से भी ज्यादा लावा की जो नदियां है वो इस चांद आयो पे पाई गई है। दूसरा चांद है यूरोपा, जो कि पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है। यहाँ पे बर्फ की नदियां तथा आइसी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तीसरा चांद है गैनमेड, जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा चांद कहा जाता है। और चौथा चंद्रमा है कैलिस्टो। इन चारों चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें पहली बार सर गैलीलियो इन्होंने दूरबीन के द्वारा ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले ग्रह को। कोई बता सकता है इसका नाम आप में से? यस, ये है सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। लेकिन आपको कुछ मिसिंग जरूर दिखाई दे रहा होगा, वो है सैटर्न की बहुत सुंदर रिंग। वैसे तो सैटर्न के पास मोर देन 30+ रिंग्स पाई जाती है और सैटर्न यानी कि शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सेकंड गैसियस जायंट है और साइज में इतना बड़ा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि करीब करीब 1000 के आसपास पूरी पृथ्वी समान ग्रह पूरे सैटर्न में समा सकते हैं। और सैटर्न को यानी कि शनि ग्रह को इस समय हमारे सौर मंडल में किंग ऑफ मून यानी कि इसे चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है। सो आप में से किसी को अंदाजा है कि इस समय शनि ग्रह के पास कितने चांद मौजूद है? कोई बता सकता है मुझे? चलिए मैं आपको क्लू देता हूँ। सो इस समय जो चांद शनि ग्रह के पास मौजूद है वो 100 से ऊपर है, लेकिन 150 में 4 से कम है। कितने हो सकते हैं? नहीं, 150 में 4 कम करने से 146, जो कि सबसे ज्यादा है इस समय हमारे सौर मंडल में, जो कि करीब करीब 146 चांद जो है वो इस शनि ग्रह के पास मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सौर मंडल के 7वें ग्रह को, जो कि रहता है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। वैसे ठंड लगना शुरू हो चुकी होंगी आप सभी को, क्योंकि यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह जो है वो एक आइसी जायंट है और प्लस एक गैस जायंट है। और अभी इसके बारे में खास बात कि ये इस समय हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला प्लैनेट है। इस प्लैनेट यूरेनस पे यानी कि अरुण ग्रह पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो करीब करीब -224 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इसे इस समय हमारे सौर मंडल में कोल्डेस्ट बनाता है। और सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट रहने का रीजन एक ये है कि इस प्लैनेट का जो टिल्टिंग है यानी कि इसका झुकाव अपनी एक्सिस पे कुछ इस तरह करीब करीब 98 डिग्री से हो चुका है। और इतना ज्यादा टिल्ट होने के कारण बहुत से साइंटिस्ट ने पाया कि इस प्लैनेट यूरेनस पे यानी कि अरुण ग्रह पे सनलाइट जो है उतनी प्रॉपरली नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से इस अरुण ग्रह को इस समय हमारे सौर मंडल में कोल्डेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला प्लैनेट कहता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट को, जो कि पाया जाता है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। वैसे तो नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह जो है वो यूरेनस की तरह ही एक आइस जायंट है तथा एक गैस जायंट भी है, जिसके वातावरण में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती है। लेकिन एक बहुत ही पिक्यूलर फीचर है यानी कि एक बहुत ही खास बात है जो कि हमारे साइंटिस्ट को इस प्लैनेट नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में नजर